आपको अगर सीटेट के बारे में जानना है तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको ये पता करना है कि आपके स्टेट में कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितनी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन में कोई कोर्स करना है तो आप को जाना पड़ेगा आरसीआई की वेबसाइट पे। तो ये जो वेबसाइट है स्टार्ट कैसे होती हैं, www डॉट से ये स्टार्ट होती हैं। तो अक्सर आप देखते हैं कि आपको जब भी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं। आपको अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर यूजीसी की वेबसाइट पे जाते हैं। तो आपको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आप उससे रिलेटेड वेबसाइट पे आप गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं और वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अभी आप उत्तराखंड के टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो शिक्षा विभाग है, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी वेबसाइट की बात करेंगे। आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में फोन से तो आप काफी सारे इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग एरिया की, उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर ही आप वहां से इसको इकट्ठा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेबसाइट का क्या अर्थ है, इसके क्या कार्य हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से लोग नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, टैबलेट जैसे उपकरण होने चाहिए, तभी आप उनके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आप अलग अलग क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई चाहिए तो आप गूगल पे जब टॉपिक डालते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाती है। सीटेट के बारे में अगर आपको कुछ जानना है या सीटेट का फॉर्म भरना है तो फिर आप सीटेट की वेबसाइट पे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाते हैं। और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड उनके इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ पता करना है तो आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोग जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए वेबसाइट का उपयोग करते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे जब आप जाते हैं ना तो आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन, आपको एक वैलिड इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और जब हम इसके वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो वेबसाइट शब्द वेब और साइट को मिलाकर बना एक मिश्रित शब्द है। ठीक है। वेब का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम कहते हैं WWW, जो इंटरनेट के जरिए सुलभ दस्तावेजों और संसाधनों का एक विशाल नेटवर्क है। कि आपके फोन में इंटरनेट है, ठीक है, तो आप इसके माध्यम से दुनिया की किसी भी चीज के बारे में आप जान सकते हैं। तो वेब का मतलब क्या है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। और साइट का मतलब क्या है, साइट का शब्द का मतलब है कि कोई स्थान या कोई पर्टिकुलर एरिया। तो जब हम आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सीटेट के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो WWW डॉट के साथ आप सीटेट डालते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको एनसीटी के बारे में जानना है तो WWW डॉट के साथ आप एनसीटी के बारे में आप लिखते हैं तो उससे रिलेटेड वेबसाइट आ जाती है। तो वेबसाइट का मतलब क्या है, वेब का मतलब है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, एक नेटवर्क है। और साइट की बात करते हैं तो एक लोकेशन है, एक प्लेस है जिसके माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में आपको जानना है तो आप वहां पे पहुंच सकते हो। अगर आपको फेसबुक ओपन करना है तो आप उसकी वेबसाइट डालेंगे, इंस्टाग्राम को ओपन करना है तो आप उसके बारे में आप उसकी जो गूगल पे जाके आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एक वेबसाइट कई वेब पेजों का एक संग्रह होता है। ठीक है। एक वेबसाइट होती है, आप जब उसको डालते हैं, एनसीईआरटी के बारे में डालना है, एससीईआरटी के बारे में डालना है, तो जब आप उसको अपने गूगल पे जाके डालते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है। जब आप उस वेबसाइट को ओपन भी करते हैं, ठीक है, ओपन करने के बाद आपको एक होम पेज मिलता है। ठीक है। और जब आप पहली बार कोई वेब पेज खोलते हैं तो होम पेज मिलता है। और होम पेज से आपको पर्टिकुलर एरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यूजीसी की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो जब आप उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज आएगा। फेसबुक को ओपन करेंगे तो फेसबुक का होम पेज आएगा। होम पेज आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, वहां पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद फिर आपका जो फेसबुक का जो है ओपन हो जाएगा। सेम
किसी भी आप एरिया के बारे में जानना चाहते हो, मैंने यूजीसी के बारे में बताया, तो यूजीसी की वेबसाइट डालेंगे तो ओपन होगा। उसके बाद फिर जब होम पेज ओपन हो जाएगा, तो होम पेज ओपन होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपको वहाँ पर आपको डिटेल आपको उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो उत्तराखंड का आप टीचर जो आपका एग्ज़ाम है, तो इसके लिए जब आप ऑनलाइन अपना जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो सबसे पहले होम पेज आया होगा। वहां पर फिर जाके आपने ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया होगा, तो वहां से आपने अपना फॉर्म फिल किया होगा। सेम सीटेट की वेबसाइट पे भी जाते हैं तो सीटेट की जो होम पेज आता है, वहां पर जाके आप फॉर्म को फिल करते हैं। और फिर जब एग्जाम होता है तो उधर ही से जाकर आप जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अगर हम वेबसाइट के प्रकार की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, तो देखिए एक होती है पर्सनल वेबसाइट। मान लो आप अपना पर्सनल कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप कोई अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप अपना पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। कुछ पैसे आप देते हैं, फिर आपका अपना पर्सनल वेबसाइट बनता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, आप जो वस्तुएं बना रहे हो, ठीक है, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज है, आप अपनी पर्सनल वेबसाइट के माध्यम से उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, मार्केट तक पहुंचाते हैं, उसका प्रमोशन आप करते हैं। तो ये होता है पर्सनल वेबसाइट। मान लो आपका अपना कोई आर्ट का काम है, आपका अपना कोई बिजनेस है, आप कोई काम स्टार्ट करें, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाकर आपकी जो अपनी चीज़ें हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं, उसको क्या करते हो, उसको प्रमोट करते हो, ठीक है। मान लो आप अपना कोई कोचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं, कोई अपना स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो उसकी आप अपनी वेबसाइट बनाकर फिर आप क्या करेंगे, उसके थ्रू उसको प्रमोट करेंगे। और फिर हम देखते हैं काफ़ी सारे जो बिजनेसेस होते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट होते हैं जहाँ पर जाके आप उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ठीक है। इनके माध्यम से आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं इन वेबसाइट पे। एजुकेशनल वेबसाइट की बात करते हैं तो चाहे बैजू की बात करें, अन अकेडमी की बात करें, वेदांतों की बात करें, एनसीटी की बात करें, किसी हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पर जाकर आप उनके बारे में चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको कंटेंट मिल सकता है। आपको जो एडमिशन के नियम है, जो रूल्स हैं, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज एंड मीडियाज़ की बात करें तो चाहे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी न्यूज़ पेपर्स हैं, सबकी अपनी वेबसाइट होती है जहाँ पर जाके आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको उनके बारे में चाहिए, देश दुनिया के बारे में जो न्यूज़ है उसके बारे में पता करना है, तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। और सोशल मीडिया वेबसाइट की बात करें तो फेसबुक की अपनी वेबसाइट है, ट्विटर का अपना है, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, ठीक है। इंस्टाग्राम की अपनी जो वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से अगर यूजिस की बात करें, उपयोग की बात करें, तो इसके माध्यम से आपको विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे बिजनेस की बात करें, न्यूज़ की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, एकेडमिक की बात करें, तो आपको जिस क्षेत्र में जाना है उससे रिलेटेड आपको वेबसाइट आपको गूगल से ओपन करनी होगी। आपको टीचर एजुकेशन के टीचर के एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उससे रिलेटेड वेबसाइट पर जाइए। सीटेट का एग्जाम देना तो उससे रिलेटेड वेबसाइट पर जाइए। किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उससे रिलेटेड वेबसाइट पर जाइए। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उससे रिलेटेड वेबसाइट पर जाइए। आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पे जानी है तो आप उससे रिलेटेड वेबसाइट पे जाइए। तो यू कैन बाय एंड सेल डिफरेंट प्रोडक्ट की, विभिन्न उत्पादों को आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। जैसे अमेजोन की बात करते हैं, ठीक है, हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आप खरीद सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाकर आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। तो आप इसके अलावा आप विभिन्न शैक्षिक विषयों की सहायता भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बायजू की बात की, वेदांतों की बात की, ठीक है। विद्यार्थी विभिन्न शैक्षिक वेबसाइट से जुड़कर अपने अधिगम को और प्रभावी बना सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं इन वेबसाइट के माध्यम से। यह आपके व्यवसाय की ब्रांडिंग बनाने में भी सहायक होती है। मान लो आपकी अपनी वेबसाइट है, आप उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका बिजनेस है बढ़ेगा, ठीक है, आपकी अपनी ब्रांडिंग बढ़ेगी। इसके माध्यम से आपका व्यवसाय लोगों द्वारा जाना जाएगा। और इसके माध्यम से आपको क्या है, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना किसी एरिया के बारे में, तो आप उससे रिलेटेड वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आप देखिए, तो आपको बिल्कुल सही नॉलेज मिलेगी।
आपको स्पेशल एजुकेशन में बीएड करना है तो आप आरसीआई की वेबसाइट पे जाइए। आपके एरिया में कोई कॉलेज ऐसा है, टीचर एजुकेशन कॉलेज ऐसा है जिसके बारे में आपको पता करना है कि ये कॉलेज वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, सॉरी एनसीटी की वेबसाइट पे जाइए। तो इसके द्वारा आपको क्या है, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलती है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये भौगोलिक बाधाओं को तोड़ती है। Amazon की बात करते हैं, विदेशी कंपनी है, लेकिन आप घर बैठे बैठे उसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो ये भौगोलिक बाधाओं को तोड़ती है, ये वैश्विक दर्शकों तक पहुंचती है, ठीक है। तो वेबसाइट के माध्यम से आप दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। और ये 24/7, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए एक लागत कुशल मंच प्रदान करती है, तो इसके माध्यम से आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं, वस्तुओं को बेच सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो इसके लिए इंटरनेट और एक डिवाइस होना बहुत जरूरी है, चाहे हम फोन की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं। इसको ओपन करते समय, ठीक है, लोडिंग समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है ठीक नहीं है। और अक्सर हैक होने का डर रहता है, साइबर जो हमले होते हैं, अटैक होता है, उसका डर रहता है। और इसके लिए नियमित अपडेट और रख रखाव की आवश्यकता होती है, इसको आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस इसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो इस तरह से हमने बात की कि वेबसाइट क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना, उसके क्या टाइप्स हैं, क्या उसका अर्थ है, उसके क्या यूजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।